आज हम पढ़ेंगे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। राम राम भाई। देखिए, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कोई एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया तो हम चेक करेंगे कि वो जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट का वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, उसका कैसे पता करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक सॉल्ट लिया है Na4Cl, NH4Cl एक सॉल्ट लिया है, इसको हमने क्या करा है, वाटर में डिसोल्व कर दिया, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। तो ये पता करना है कि इस सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन आएगा वो एसिडिक नेचर का आएगा कि बेसिक नेचर का आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको कोई सॉल्ट दे रखा हो तो उसको तुरंत ब्रेक कर दीजिएगा कैटायन और एनायंस में। अगर हम बात करें सॉल्ट की तो ये क्या हो गया, अमोनियम कैटायन और ये Cl आयन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्ट को ब्रेक कर दिया है कैटायन और एनायंस में। तो जो पहला पार्ट है वो कैटायनिक पार्ट होगा और जो बाद वाला पार्ट है वो क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। तो ये हो गया अमोनियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। ठीक, अब ये देखिए, ये चेक करिए जो कैटायन और एनायन है ये किस एसिड और किस बेस से आए होंगे। ये जो सॉल्ट बना है कैटायन एनायन के कंबाइन होने से जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट के जो कैटायन एनायन है वो किस एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से आए होंगे। क्यों, किसी भी एसिड या बेस के कॉम्बिनेशन से क्यों आए होंगे। जब भी हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, एसिड और बेस आपस में क्या होंगे, जब भी रिएक्शन करते हैं कह सकते हैं न्यूट्रलाइज होंगे, तो क्या करेंगे, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो सॉल्ट के अंदर जो कैटायन एनायंस है किसी ना किसी पर्टिकुलर एसिड बेस से आए होंगे। तो चेक करिए जरा। अगर हम बात करें NH4OH, तो NH4OH अगर हम क्या करें, वाटर में दो पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट होगा H+ और नेगेटिव पार्ट होगा OH-। तो आप क्या करिए, कैटायन पे तो नेगेटिव पार्ट जोड़िए OH-, तो NH4+ पे आप क्या जोड़िए OH-, तो किससे आया होगा, NH4OH से। तो जो NH4+ कैटायन है ये किस बेस से आया होगा, NH4OH से आया होगा। और ये NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। बात करें सेम कहानी, ये Cl माइनस है तो माइनस पे वाटर का कौन सा पार्ट आया होगा, प्लस पार्ट। तो ये कह सकते हैं इससे कौन सा पार्ट निकला होगा, प्लस पार्ट। तो इस पे प्लस पार्ट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, HCl। तो जो Cl माइनस है वो किस एसिड से आया, HCl से। और जो NH4+ है वो किससे आया, NH4OH से। NH4OH क्या है, वीक बेस है और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ध्यान दीजिए, ये HCl क्या है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो पहली बात तो क्या होगा, बेस होगा। अगर ये एसिड है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस। और ये स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा, वीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कैसा होगा, वीक बेस होगा। सेम कहानी यहां, अगर ये वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पहली बात तो अगर ये बेस है तो एसिड होगा और ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वीक बेस का कॉन्जुगेट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए, ये जो कैटायन सॉल्ट के जो कैटायन एनायन है इसमें हमें पता चल गया ये क्या है, वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर हम क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका अगर हम इन पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो NH4OH और एक HCl। अगर हम इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा, प्लस वाले पार्ट पे OH- अटैक करेगा, ये कह सकते हैं ये क्या होगा, इसमें ये जो N है ये क्या कर जाएगा, इसके OH पे अटैक कर जाएगा, तो इस पे आ जाएगा OH और इस पे आ जाएगा HCl। ये बनेगा, ये क्या है, एक वीक बेस है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में 100% क्या होंगे, आयनाइज। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर सॉल्ट हो, वो 100% आयनाइज होते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% क्या होगा, आयनाइज। ये वीक बेस है तो 100% आयनाइज नहीं होगा। ठीक, तो ये 100% आयनाइज हो गया तो H+ और Cl-। ये सॉल्ट है तो 100% आयनाइज होगा। अब 100% आयनाइज होगा तो जितने Cl आयंस यहां होंगे उतने ही Cl आयंस यहां होंगे, जितने अमोनियम आयन यहां होंगे उतने अमोनियम आयन यहां नहीं होंगे, तो ये आपस में बैलेंस नहीं हो रहे। मगर ये क्या होगा, Cl आयंस जितने यहां होंगे उतने यहां होंगे, क्योंकि ये 100% क्या हो चुके हैं, आयनाइज। तो Cl आयंस आपस में क्या हो गए, कैंसिल। और कैंसिल हो गए तो रिएक्शन सिर्फ कितनी बची, रिएक्शन बची सिर्फ अमोनियम आयन प्लस वाटर और इससे बना NH4OH और प्लस H आयन। तो जो मेन रिएक्शन है वो क्या हो गई, सिर्फ इतनी हो गई। तो ये रिएक्शन मेन रिएक्शन ये रही बस, कितनी, NH4+ और प्लस वाटर, ये कह सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ कैटायन पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायन पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है।
सिर्फ कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। देखिए क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों? क्योंकि किससे किसका कॉन्जुगेट था? वीक बेस का। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये वीक बेस है। वीक बेस क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, सोल्ट का जो भी कैटायन एनायन वाला पार्ट होगा, सोल्ट अगर आपको सोल्ट को हाइड्रोलिसिस करना तो सोल्ट का कैटायन एनायन ब्रेक करिए, सोल्ट को कैटायन एनायन में ब्रेक करिए और उसमें से देखिए कौन सा एनायन स्ट्रॉन्ग है, और जौन सा भी एनायन स्ट्रॉन्ग होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा और जो वीक होगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। या ऐसे कह लो स्ट्रॉन्ग आयन वो होगा जो वीक से आ रहा होगा, और वीक आयन वो होगा जो स्ट्रॉन्ग से आ रहा होगा। तो जो वीक से आ रहा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और उसी का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस। तो देखिए NH4 प्लस का क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस, मतलब NH4 प्लस वाटर, NH4 प्लस पे वाटर ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? NH4OH और प्लस H क्यों? देखिए प्लस है तो प्लस से क्या करेगा? वाटर से नेगेटिव पार्ट को खींच लेगा, और वाटर में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? OH माइनस। तो OH माइनस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा? NH4OH, और क्या रिमेनिंग रह जाएगा? H प्लस। और पूरे सॉल्यूशन में अगर हम देखें फाइनल प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है? H प्लस। H प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम। तो ये जो तो अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन किसका? NH4Cl। तो NH4Cl का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि क्या निकला इसमें? H प्लस। एसिडिक किसकी वजह से होगा? इस अमोनियम आयन की वजह से। इस अमोनियम आयन की वजह से क्या हो रहा है? वो एसिडिक हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? तो कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक। और अगर कोई एक प्यारा सा क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक ड्यू टू, किसकी वजह से? अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, किसकी वजह से है? अमोनियम आयन की वजह से। जिस आयन का हाइड्रोलिसिस हुआ उसकी वजह से ही तो क्या हुआ? H प्लस निकला। क्यों? क्योंकि इसी कैटायन ने तो क्या करा? इसके OH माइनस को एक्सेप्ट कर लिया और क्या रिलीज कर दिया? H प्लस। जिस H प्लस के रिलीज होने से क्या हो गया? ये एसिडिक मीडियम हो गया। और एसिडिक मीडियम क्यों हुआ? क्योंकि H प्लस रिलीज हुआ। ये H प्लस किसकी वजह से रिलीज हुआ? अमोनियम आयंस की वजह से। तो NH4Cl एसिडिक मीडियम का है, एसिडिक नेचर का है। जो कह रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, अगर अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन देखें तो एसिडिक नेचर का होगा, किसकी वजह से होगा? अमोनियम आयन की वजह से। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान दीजिए, हम जब भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट का अगर हमें नेचर चेक करनी है, सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की नेचर चेक करनी, तो आप तुरंत क्या करें? सॉल्ट को कैटायन एनायन में ब्रेक करें, और जो भी पार्ट आयंस का जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसी का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, और वीक वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जो वीक सब्सटेंस से आया होगा वो स्ट्रॉन्ग आयन होगा। चेक। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल, जैसे बात करें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? इसको चेक करिए। देखिए तो तुरंत क्या करेंगे? इस सॉल्ट को आयंस में ब्रेक कर देंगे, तो यहां से क्या आएगा? Na प्लस, और यहां से आएगा CO3-2। तो दोनों कैटायन एनायन आ गए। चेक करिए Na प्लस किससे आया होगा? NaOH से। देखिए Na प्लस पे आप क्या करेंगे? प्लस पे आप OH माइनस जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? NaOH। माइनस पे आप क्या जोड़ दीजिए? H प्लस, तो ये किससे आया होगा? H2CO3 से। तो जो Na प्लस है वो किससे आए हैं? NaOH से। और कार्बोनेट जो आयन है वो किससे मिले होंगे? वो मिले होंगे कार्बोनिक एसिड से। ये कार्बोनिक एसिड कैसा होता है? वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर NaOH क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। तो ये वीक हो गया और वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग वाले का हाइड्रोलिसिस होगा, वीक वाले का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बात खत्म हो गई बस। इस स्ट्रॉन्ग वाले पे क्या करिए? वाटर ऐड कर दीजिए। ये माइनस पार्ट है तो वाटर का H प्लस पार्ट इस पे जाकर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? H2CO3, और वाटर का OH माइनस पार्ट क्या हो जाएगा? रिलीज। और OH माइनस आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? मीडियम कैसा हो गया? बेसिक हो गया। और तो अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका मीडियम कैसा होगा? वो कैसा होगा? एसिडिक मीडियम का होगा। किसकी वजह से होगा? तो वो वजह क्या है? ये जो आयन है, जो भी स्ट्रॉन्ग आयन है उसी की वजह से क्या है? मीडियम बेसिक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, या बेसिक नेचर ड्यू टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सा? जिसका हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रोलिसिस किस आयंस का होगा? जो स्ट्रॉन्ग आयंस होगा। स्ट्रॉन्ग आयंस कौन होगा? जो वीक से आया होगा। आगे बात समझ में नहीं? चलिए एक बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है, जरा समझिए इसको। क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में? देखिए ये कह रहा है, समझिए, ये कह रहा है when B2O5 react with acid and base then give respectively।
ये कह रहा है कि जो B2O5 है ये रिएक्ट करे अगर एसिड से तब क्या देगा, और जब बेस से रिएक्शन करे तब क्या होगा, मतलब एसिड और बेस से अलग अलग ये क्या करे रिएक्शन करे, तो रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले किससे रिएक्शन कर रहा है, एसिड से। पहले तो बात देखिए B2O5 की नेचर देखिए, ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है। अगर हम बात करें वेनेडियम है, वेनेडियम का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अगर वेनेडियम +5 ऑक्सीजन स्टेट में है तो वो कैसा होगा, एम्फोटेरिक होता है। मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपको बताया था अगर +1 से लेके +3 की ऑक्सीजन स्टेट है तो क्या होगा, बेसिक नेचर का, +1 से लेके +3 तो बेसिक, और अगर +4 है तो एम्फोटेरिक, और +5 से लेके +8 तक का है एसिडिक। मगर 3 एक्सेप्शन बताए थे, कौन कौन से, एक Zn+2, एक Cr+3, क्रोमियम +3 और एक वेनेडियम +5। ये भी क्या होंगे, ये Zn+2 की स्टेट में और क्रोमियम +3 की स्टेट में और वेनेडियम +5 की स्टेट में भी क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। +4 वाले तो एम्फोटेरिक होंगे, मगर साथ में तीनों भी एम्फोटेरिक थे। तो अगर यहां बात करें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो देखिए O का कितना होगा, -2, और ये कितने 5 तो -10, तो इसका कितना होगा +10, और 2 से डिवाइड होना है क्योंकि 2 वेनेडियम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकल कर आ गई, +5। और +5 का है, +5 का मतलब ये कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एम्फोटेरिक की तरह। तो जब एम्फोटेरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या आएगा, कैटायन आएगा या एनायन आएगा। शुरू में कैटायन बाद में एनायन, या शुरू में एनायन बाद में कैटायन। तो पहले तो यही चेक कर लो बस। देखिए समझिए मेरी बात। अगर बात करें, देखिए ये बहुत प्यारी सी बात समझें, जैसे हमारे पास क्या है, ये देखिए जी, हमारे पास क्या है कि ये कोई सॉल्ट है। ये सॉल्ट अगर हम देखें तो ये कैटायन, ये एनायन, इसमें अगर हम क्या करें, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएं तो ये कह सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन जब रहा होगा तो इसका मतलब कौन सा एसिड बना होगा, इस प्लस पे तो जुड़ जाएंगे OH-, तो ये तो PbOH के होल ट्वाइस से आ रहा है, कौन, Pb+2, और Cl- किससे आ रहा होगा, HCl, क्योंकि माइनस पे जोड़ेंगे वाटर का प्लस पार्ट, और वाटर का प्लस पार्ट कौन होता है, H। तो अगर बात करें इस सॉल्ट में Pb+2 तो किससे आ रहा है, PbOH के होल ट्वाइस से, और Cl- किससे आ रहा है, HCl से। HCl क्या है, एक एसिड है, और PbOH का होल ट्वाइस क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो देखिए बेस से जो कैटायन पार्ट है वो किससे आता है, बेस से, और जो एनायन पार्ट है वो किससे आता है, एसिड से। तो कह सकते हैं कि जो एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल कौन होता है, एनायनिक, और जो बेसिक रेडिकल है वो कौन होता है, कैटायंस। तो बस इतना बात ध्यान रखें कि जो एसिडिक रेडिकल्स है, सोल्ट का जो एनायंस है वो कौन होता है, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल मतलब जो एसिड से आया, और सोल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या होता है, बेसिक रेडिकल, मतलब बेस से आया हुआ आयन से। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारे पास कोई एम्फोटेरिक है X, इस एम्फोटेरिक X की मैं रिएक्शन किससे करा रहा हूं, एसिड से। ये कोई एम्फोटेरिक है, इसकी रिएक्शन एसिड से हो रही। जब एम्फोटेरिक की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो एम्फोटेरिक कैसे बिहेव करेगा, बेस की तरह। एम्फोटेरिक का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाए। अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो खुद कैसे काम करेगा, बेस की तरह, और बेस से रिएक्शन कराएंगे तो खुद कैसे काम करेगा, एसिड की तरह। तो देखिए अगर हम किसी सॉल्ट की रिएक्शन किसी एसिड से करा रहे हैं, जैसे HCl ले लिया, तो क्या होगा, अब ये कैसे काम करेगा, जब एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। और बेस का रेडिकल्स कौन होता है, कैटायंस, और कैटायंस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सोल्ट का जो कैटायनिक पार्ट है वो किससे आया होगा, इस एम्फोटेरिक से आ रहा होगा। तो जो सोल्ट बनेगा इसकी रिएक्शन होके, सोल्ट क्यों बनेगा, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन होगी, और क्या बन जाएगा, सोल्ट। क्यों, क्योंकि एसिड हम डाल रहे हैं किसमें, एम्फोटेरिक में। तो जब एम्फोटेरिक की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं तो एम्फोटेरिक कैसे काम करने लगेगा, बेस की तरह, और बेस से हमें क्या मिलता है, कैटायंस। तो इस सोल्ट में जो कैटायंस आया होगा वो किससे आया होगा, एम्फोटेरिक से, और जो एनायन वाला पार्ट आया होगा वो किससे आया होगा, एसिड से। तो एनायन से जो पार्ट आया होगा वो, एसिड से जो पार्ट आया होगा वो एनायनिक पार्ट होगा इस सोल्ट का, और बेस से जो पार्ट आया होगा वो कौन सा होगा, कैटायनिक पार्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो जब कोई भी एम्फोटेरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उससे कौन सा पार्ट निकल कर आता है, कैटायन वाला पार्ट निकल कर आता है। दूसरा, अगर कोई भी एम्फोटेरिक बेस से रिएक्शन करे तो जब वो बेस से रिएक्शन करेगा तो खुद कैसे काम करेगा, एसिड की तरह। और एसिड से कौन सा पार्ट आते हैं, एसिड के रेडिकल्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वाले। तो इस एम्फोटेरिक से कौन सा आया होगा, एनायनिक पार्ट, और बेस से कौन सा आ गया होगा, कैटायनिक पार्ट। तो बस ये ध्यान रखनी है, जब एम्फोटेरिक किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से, तो क्या कौन सा पार्ट देगा, कैटायनिक पार्ट देगा, क्योंकि एम्फोटेरिक बेस की तरह काम करेगा और बेस का रेडिकल होता है कैटायन। अगर एम्फोटेरिक किससे रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब एम्फोटेरिक की नेचर एम्फोटेरिक कैसे काम करेगा, एसिड की तरह, और एसिड का रेडिकल्स कौन होता है, एनायनिक। तो बस समझ जाइए बात को। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है B2O5 रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से। B2O5 क्या है, एक एम्फोटेरिक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन नंबर कितनी, +5। अगर वेनेडियम +5 में होता है तो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा।
अब एम्फोटेरिक रिएक्शन अगर मैं एसिड से कराऊंगा तो इसका मतलब ये B2O5 की जब रिएक्शन एसिड से कराऊंगा तो इसका मतलब B2O5 कैसे काम करेगा, बेस की तरह, और बेस की तरह काम करेगा तो ये क्या देगा, कैटायंस देगा। तो इससे जो आयंस आएगा वो कौन होगा, कैटायंस होगा। तो पहले एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो पहले क्या देगा, कैटायंस, और बाद में रिएक्शन कर रहा है बेस से तो बाद में फिर क्या देगा, एनायंस। तो पहले स्टेप पे कैटायन बाद में एनायन आना चाहिए, पहले स्टेप पे कैटायन बाद में एनायन आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पहले स्टेप पे एनायन बाद में कैटायन गलत हो गया, पहले स्टेप पे एनायन बाद में कैटायन गलत हो गया। तो इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए, क्योंकि पहले एम्फोटेरिक किस रिएक्शन कर रहा है, एसिड से। जब एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कैटायंस। मतलब कैसे काम करेगा, बेस की तरह, और बेस का रेडिकल्स होता है कैटायंस। और जब ये बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिड की तरह काम करेगा, और एसिड का रेडिकल्स कौन होता है, एनायंस। तो पहले कैटायन बाद में एनायन आना चाहिए, तो वो फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन में है। अब इनमें से कौन सा है, तो देखिए ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नॉन रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। तो वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना था, 5, तो यहां भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकाल लीजिए कितनी आएगी। देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो O का कितना होगा, -4 डर जाएगा, +4 और +1 कितना हो गया, +5। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर तो कितने आ रहे हैं, +5 वेनेडियम की। और अगर इसमें चेक करूं तो देखिए O का होगा कितना, O का होता है -2 और कितने हैं 3, तो कितना हो गया, -6 इधर जाएगा, +6 और +1 कितना हो जाएगा, +7। तो यहाँ +7 में आ रहा है, तो ये +7 में आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, +5 में। आना किसमें चाहिए, +5 में आना चाहिए। सेम ऑक्सीडेशन नंबर आनी चाहिए, क्योंकि कौन सी रिएक्शन होती है, नॉन रेडॉक्स। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलिए थैंक्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कल एक छोटा सा और एक बहुत प्यारा सा लेक्चर लेके आ रहे हैं कल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत एकदम ट्रिकी। ठीक है, मैं कुछ अब रिएक्शन फटाफट आपको कराने वाला हूं, किसकी, पी ब्लॉक की, जो बहुत एकदम ट्रिकी है। ठीक है, चलिए थैंक्स।